सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब 6 मरतबा MP थे, 6 मरतबा हैदराबाद पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो चेवेल्ला, टांडूर, मोइनाबाद के करीब करीब तक वो जो है हल्का हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 4 मरतबा MP थे और 1 मरतबा जब पहली मरतबा जब MP थे तब ये जहां पर रेप हुआ ये हल्का भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आता था। यानी वहां की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 40 साल तक अपने वोटों को नवाजती रही, लेकिन इनको वहां तक जाना याद नहीं आया। इनको याद बिहार आता, बिहार इनके लिए करीब है, उत्तर प्रदेश इनके लिए करीब है, महाराष्ट्र इनके लिए करीब है, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह सब चीजें इनके लिए करीब है, दिल्ली इनके लिए करीब है, लेकिन आपके मकान से 10 किलोमीटर जाना आपसे हाथ नहीं होता। हैदराबाद की आवाम आपसे सवाल करेगी। यकीनन आप याद रखिए, हर मामले के अंदर आप खामोशी इख्तियार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपका TRS से अलायंस है। आप CA NRC पर खामोशी इख्तियार करें, लॉकडाउन पर पुलिस के जुल्म पर आप खामोशी इख्तियार करें, आप कोविड पर जब राशन की नॉन अवेलेबिलिटी थी हैदराबाद के अंदर तब आप खामोशी इख्तियार करें। आज मस्जिद की शहादत के हैदराबाद के 62 दिन के एहतजाज के बाद आपको याद आया, तब जाके आप चीफ मिनिस्टर के पास मुलाकात करें। उसके बाद चीफ मिनिस्टर एक असेंबली सेशन आता तब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली उठ के वहां पे बोलते हैं। 3 महीने के बाद आपको सब कुछ याद आता, 62 दिन के बाद आपको चीफ मिनिस्टर से मुलाकात याद आती। आज भाई मेरा एक सवाल का जवाब दे दो भाई, आप मोइनाबाद के मरहूम के घर तक कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का MLA MP वहां पर क्यों नहीं गया? अरे वो ड्रामा करने के लिए किसी को भेजा दिए। अब अगर मैं उसके बारे में कुछ बोलूं तो लोग बुरा मान जाएंगे। वो बेचारा इतना दीवाना पागल है, उसको कुछ भी नहीं मालूम, उसको भेजा डाले, उसको मालूम ही नहीं है। मंगलहाट में एक टॉयलेट कब्रिस्तान के अंदर टॉयलेट की तामीरी हो रही, वहां जाके एहतजाज करने का वक्फ पे एहतजाज करता। इतना बड़ा बेवकूफ है, वो बेवकूफ को भेजा दिया, वो बेवकूफ जाके क्या करेगा? पहले दिन गांधी उस्मानिया हॉस्पिटल में ठहर के बयान दिया, दे के बोला निर्भया बुक कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, पूरा हैदराबाद पूरा तेलंगाना गवाह है। कल DCP का बयान आया, कल DCP साहब का बयान आया कि केसेस बुक करे। खैर केसेस के बारे में भी यकीनन मैं बोलूंगा, क्योंकि अभी तो उसकी FIR की कॉपी वगैरह कुछ लोगों के दरमियान में एक कॉपी आई है, दूसरी कॉपी आएगी, उसके बाद उसके ऊपर बोला जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स की नॉन अवेलेबिलिटी पर आपकी खामोशी, आप हर मसले पर खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। अरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आखिर कितना क्यों डर रहे हैं? मैं मेरी क़यादत को, मेरी मुस्लिम कौम के रहनुमा को कभी इतना डरता हुआ नहीं देखा। आप TRS के साथ अलायंस में, कांग्रेस के साथ भी आप अलायंस में थे, लेकिन ऐसी आपकी खामोशी नहीं थी। आप चंद्रबाबू नायडू के साथ भी जो है अलायंस एंजॉय करे, आप उनका साथ भी मुकम्मल दिए, लेकिन आपकी ऐसी खामोशी नहीं थी। आखिर KTR ऐसी कौन सी इनकी रग पे हाथ रख दिया, वो बात समझ में नहीं आती कि आज आप एकदम खामोश बैठे। आखिर में तो इतना कहता हूं कि शर्म बेशर्म, इतने बड़े शर्म है कि बेशर्म शर्म भी इनसे शर्म आती है। आज खामोशी से इख्तियार बैठे तो ट्विटर पे ट्वीट कर दिए। किसके बारे में ट्वीट करे? आपको उत्तर प्रदेश की मेरठ के अंदर एक दलित बच्ची का रेप होता है तो आपका ट्विटर हैंडल शुरू हो जाता। आपके घर से 10 किलोमीटर पर एक मुस्लिम बहन का हमारे रेप हो गया, मर्डर हो गया। पुलिस की कोशिश थी कि उसको सुसाइड में कन्वर्ट करे, सुसाइड में 306 का FIR डाल के जो है उसका पंचनामा करने की कोशिश करे। मैं सलाम करता हूं तेलंगाना के अजलाओं के मुसलमानों को, मोइनाबाद के मुसलमान को, आदिलाबाद के मुसलमान को, निर्मल के मुसलमान को, करीम नगर के मुसलमान को, महबूब नगर के मुसलमानों को। आज सोशल मीडिया के अंदर 4 बच्चे ठहर के भी एहतजाज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं। अब देखिए तासुबियत वाला मामला देखो आप कितनी यानी शिद्दत से। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बात को गलत ना समझे, क्या वो बच्ची मुसलमान है? इस वास्ते कोई भी एक TRS का लीडर वहां पर नहीं गया। क्यों नहीं गया? जब प्रियंका रेड्डी का दिशा का जब एक माह से कुछ दिन पहले एक रेप हुआ था, बच्ची का मर्डर हुआ था, गवर्नर पहुंच गया, इंडिया सविता रेड्डी साहब पहुंच गए, मोहतरमा पहुंच गए थे, गवर्नर साहब पहुंच गए थे, महमूद अली साहब होम मिनिस्टर पहुंच गए थे, पूरे MLAs की TRS के MLAs मिनिस्टर्स की गाड़ियों की लाइन लग गई थी। ये बच्ची गरीब है,
घर में काम करने वाली बच्ची है, मुसलमान बच्ची है, इस वास्ते कोई पलट के नहीं पूछा। हमको किसी से तवक्को नहीं है, हमारी क़यादत से हम तवक्को रखते हैं। हम सवाल करते हैं हमारी क़यादत से कि हमारी क़यादत आखिर खामोशी का वजह बताइए, क्या वजह है कि हमारी क़यादत खामोश बैठी हुई है। वो एक चिचोरों को छोड़ देने से नहीं होता, उन्हें कोई जीता हुआ एमएलए नहीं है। आप जीते हुए एमएलए को छुपा के बगलों में क्यों बैठे? छोड़ो जीते हुए एमएलए को रोडों पर जाओ, बोलो उनको एहतजाज करो, बोलो पब्लिक के साथ बैठो, बोलो सड़कें जाम करो, बोलो सीपी से मुलाकात करो, बोलो कैपिटल पनिशमेंट का एहतजाज करो, बोलो कैपिटल पनिशमेंट का डिमांड करो, बोलो। क्योंकि एक ऐसा वाकया हमारी मुस्लिम बहन के साथ हैदराबाद में हो गया। हैदराबाद में कह रहा हूं मैं, इसको मोइनाबाद नहीं कहता। वालिद मोहतरम आपके वहां से 6 मरतबा एमपी थे। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप भी एक मरतबा वहां से ही वही हल्कों के वोट लेके आप एमपी बने। आप देखिएगा, याद रखिए इस बात को। आज जीएचएमसी के इलेक्शंस आ रहे हैं तो आवाम इस बातों को याद रखेगी। मस्जिद की शहादत पर आपकी खामोशी याद रखी जाएगी। आपकी खामोशी हमारी बहन की रेप पर, आपकी रेप और कत्ल पर आपकी खामोशी को हैदराबाद याद रखेगा। सीए और एनआरसी पर आपकी खामोशी शहर हैदराबाद की आवाम याद रखेगी। आप इसको नजरअंदाज मत करिए। आज लोगों के अंदर दिलों में गुस्सा, जोश और जज्बा भरा हुआ है। उस जोश और जज्बे को मैं कहता हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को इस वक्त फौरी जरूरत है कि सड़कों पर उतरे, वहां पर एहतजाज करे, कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड करे। अरे क्या सेक्शन डाल के छोड़े, कितना भी कर लो, 2 महीने के अंदर बेल पे बाहर आ जाएगा वो। एक बड़ा सा बड़ा वकील उन्हें खड़ा कर सकता, उन्हें कोई फकीर नहीं है। हमारी बच्ची गरीब है, हमारी बच्ची घरों में काम करने के लिए मजबूर है। मैं पूछना चाहता हूं कि बच्ची अगर आज घर में काम कर रही तो उसकी वजह और उसके जिम्मेदार कौन है? ऐसे कितने बच्चियां हैं हमारे शहर हैदराबाद के अंदर जो किसी के घरों में नौकरों के जैसा काम कर रहे हैं, गैर अखियार के घरों में काम करने पर मजबूर हो गए। इसके जिम्मेदार कौन है? आपके वालिद मोहतरम 6 मरतबा वहां से एमपी थे। ये बच्ची आज जहां रेप हुआ, जहां सुसाइड हुआ, जहां मर्डर हुआ, जहां पर इस बच्ची को लटकाया गया, 6 मरतबा आपके वालिद मोहतरम वहां से एमपी थे। लेकिन आपने कभी नहीं पूछा, पलट के नहीं पूछते। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खाली लफ्ज ब लफ्ज कहते कहते बस नाम लेके चले जाते हैं। बड़ी शर्म आती है जब आपके बयाना सुनते हैं तो दिल को तकलीफ होती है कि हमारी क़यादत खामोश क्यों बैठी है। मैं आखिर में और एक बात कहना चाहता हूं। लोग मेरी बात को गलत समझते होंगे शायद, लेकिन समझे मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं मुतालबा करता हूं, कांग्रेस के तमाम मुस्लिम लीडरों से मैं मुतालबा करता हूं कि आपको अल्लाह ताला ने मिनिस्टर बनाया, आपको माइनॉरिटी चेयरमैन बनाया। आप बैठ के खामोश बयानात मत दो। आप जाओ, करोड़ों रुपयों से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा। आप 5-5 बार, 4-4 बार एमएलए बने, 3-3 बार मिनिस्टर बने। जाइए उस बच्ची के घर पर 25 से 50 लाख रुपए जाती मिल्कियत से आप ऐलान करिए वहां पर। मेरा इशारा काफी है, मेरी बात को समझो। माइनॉरिटी चेयरमैन को भी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी चेयरमैन को भी मैं कहना चाहता हूं कि चेयरमैन साहब, खामोश बैठने से नहीं होता। कठुआ में आसिफा का जब रेप हुआ था तो जम्मू एंड कश्मीर का हमारा माइनॉरिटी का चेयरमैन सबसे ज्यादा एहतजाज में शामिल था। आप खामोश बैठे हुए चेयरमैन साहब, आप निकलिए सड़क पे। आप माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप एक मेमोरेंडम जाके आप कलेक्टर को दीजिए, एक मेमोरेंडम माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप जाके सीपी को दीजिए, और तेलंगाना के तमाम माइनॉरिटी जितने यूनिट्स है, तमाम यूनिट को आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेटर जारी करिए और प्रोटेस्ट कंटिन्यू करने का आप एहतजाज करिए, आप उसका डिमांड करिए। अल्लाह ने आपको बड़े पोस्ट से नवाजा, खामोश बैठने से नहीं होगा। देखिए, ये मसला कोई पार्टी का नहीं है, ये मसला कोई जो है सियासी मसला नहीं है, लेकिन ये मसले पर हमारी एक बहन जो जलील और रुस्वा हुई, उसके साथ कई चीजों का मोनोपोलाइज करा गया, केस को दबाने की कोशिशें की गई। मैं मुबारकबादी देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, मुश्ताक मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, अमजदुल्ला खान खालिद का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत अच्छे पैमाने पे आपने काम किया। मैं बहुत से चैनल्स हैं, मैं उनका नाम ले लूंगा, अगर नाम लिया तो लोग भी उनको गलत समझेंगे, लेकिन एक चैनल है, मैं उसको सलाम करता हूं, मैं उसको मुबारकबादी देता हूं कि सबसे पहले आप उस चैनल ने इस बच्ची की वीडियो को बनाकर अपने चैनल पे डाला था। उसके बाद कई बहरे गूंगों के मुंह में जबान आ गई और एहतजाज पे मजबूर किया।
یہ ہوتی ہے طاقت. ہم جانے کے بعد, احتجاج کرنے کے بعد کئی لوگوں کو سڑک پہ اترنا پڑا. آپ بھی کریے, پورے تلنگانے کے اندر پروٹیسٹ کرائیے. میری قیادت سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ فوری طور پر مجلس اتحاد المسلمین کا ایک منتخب وقت آپ فوراً بچی کے گھر کو بھیجائیے. پھر وہ بچی کو لے کے سی ایم کے پاس جائیے, کلیکٹر کے پاس جائیے, ملاقات کریے, بچی کو ایسگریشیا دلائیے, بچی کو گورنمنٹ نوکری دلائیے, بچی کو وہاں پر ڈبل اسکیم کے بیڈ کے اندر, وہاں روم کے اندر اس کو ڈبل بیڈ روم کا روم دلوائیے, گھر دلائیے. آپ حکومت سے مطالبہ کریے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, آپ اقتدار میں ہیں, آپ طاقت میں ہیں, آپ کا سی ایم سنتا, ہر سی ایم آپ کی چوکھٹ چاٹتا. آپ کریے. محمود علی صاحب کے متعلق میں کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ محمود علی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ محمود علی صاحب نکلو نکلو نکلو, میری بات کو برا مت مانو. کیا محمود علی کو چنچل گڑے کی عوام کامیاب کری؟ کیا محمود علی کو یاقوب پرے کی عوام کامیاب کری؟ کیا محمود علی کو چندران گٹے کی عوام کامیاب کری؟ بالکل نہیں کری. محمود علی صاحب تو ہوم منسٹر بنے ہیں, تو چیف منسٹر کے سی آر کے جوتیوں کے طفیل میں وہ ہوم منسٹر بنے ہیں. وہ جو ان کا چیف منسٹر چاہے گا وہ وہی کریں گے. لیکن اسد الدین اویسی اور ان کے ساتھ ایم ایل اے کسی کی جوتیوں کی طفیل نہیں. حیدرآباد کی عوام کی جوتیوں کی طفیل میں آپ ایم پی بنے, آپ ایم ایل اے بنے, آپ کے کارپوریٹرز بنے, تو آپ عوام کے درد کو سمجھو, آپ ان کو مطالبہ کرو. عوام ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ سڑکوں پر اترو, احتجاج کرو, سی ایم کے پاس اس میری معصوم بہن کو لے کر جاؤ, مطالبہ کرو, سی ایم کے سامنے بٹھاؤ اس بچی کو. After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms, hygienic and safe environment as per the government's norms, well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.